इस वाली ड्रेस का तो आपको पता ही होगा, ये मेरा पुराना ब्लाउज था, ये मेरा साड़ी था, उससे मैंने बनाया लॉन्ग गाउन। अब देखिए ये वाला ड्रेस है, ये वाला पार्ट ब्लाउज, और जो ये वाला पार्ट था वो था लहंगा। घेर देखिए, अभी कैमरा थोड़ा सा नीचे है तो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं घेर ऐसे ही करके दिखाती हूँ ऊंचा उठा के। तो पता नहीं कितना ही, मतलब 16-17 कली का था, और ऊपर हमने सभ्यसाची स्टाइल में ब्लाउज दे रखा था। ठीक है, तो अभी साइड में लगा दूंगी मैं। तो 1-2 फंक्शन में उन्होंने लहंगा और ब्लाउज पहना, फिर खोल के उसी लहंगा को ऊपर अटैच करके गाउन बना लिया। तो स्लीव्स वही ब्लाउज वाले रहे, पीछे बैक में हुक था इसका। तो बैक में क्या किया उन्होंने, पूरा इलास्टिक वाला बनवाया इस तरह से। वो हुक था, हुक की पट्टी खोल दी और इलास्टिक लगा दिया हमने मैचिंग के कपड़े में। ठीक है, अभी प्रेस नहीं लगा है, बस सिल के ही तैयार हो रखा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक, तो कुछ इस तरह का आइडिया है पुराने लहंगा और ब्लाउज को इस्तेमाल करने का। ये लहंगा मैंने ही सिला था पिछले साल, तो इस साल उन्होंने ये आइडिया लगाया कि इसका गाउन बनाया जाए सुंदर सा। अभी तो इस पर प्रेस लगाऊंगी मैं। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास कोई लहंगा है या शादी के लहंगे या बड़े बड़े लहंगा होते हैं ना, शादी के समय कैसे लहंगा होते बड़े से, तो उनको आपने पहन लिया 1-2 बार शादी में, फिर उस शादी को लहंगा को रखे रखे क्या ये करोगे, तो उसका क्या बढ़िया सा इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार कमेंट भी आते हैं कि हम अपने शादी के लहंगा को कैसे इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में थोड़ी इस तरह की नॉलेज दूंगी, और ये नॉलेज दूंगी कि आपको अपना बुटीक खोलना चाहिए या किसी और के बुटीक में आप कारीगरी में काम करना चाहिए, किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, या क्या अपने बुटीक खोलने के नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड कपकोट बागेश्वर से। आज की वीडियो हो रही है वही शाम के समय से शुरू। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा प्यार आप सभी का रहा। इससे पहले देर ना हो जाए तो लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो अब बताती हूँ पुराने लहंगे को इस्तेमाल किस तरह से करना है। पहले मैं इसको दूसरी जगह ले जाती हूँ ताकि जहाँ से पूरी फ्रेम में ये गाउन आए, तो फिर बात करते हैं। तो यहाँ से उठा के मैं इसको पीछे ले चलती हूँ, यहाँ पे थोड़ा पूरा फ्रेम में आएगा। ये मेरे को आगे सामने शीशे में दिख जा रहा है तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपको पूरा दिख रहा होगा, इसका घेर भी मैं दिखा देती हूँ। इस साइड से इतना, इस साइड से इतना, अभी उधर से भी मशीन से ढक जा रहा होगा। तो इतना बड़ा ये लहंगा था, इसके नीचे अस्तर और केन केन का स्कर्ट जो है वो अलग से बनाया था। तो ये अभी बिना अस्तर का है, इसके अंदर कोई अस्तर नहीं, देख सकते हो आप। ठीक है, और कोई केन केन नहीं। फिर भी इस जो लॉन्ग गाउन का है, इसका फ्लेयर कितना बढ़िया, कितना प्यारा आ रहा है। अभी बस इसमें प्रेस लगाना है, क्योंकि कमर में जो बेल्ट था ये वाली ऐसी बेल्ट बनी थी, लहंगा की बेल्ट जो होती है उससे थोड़ा सिकुड़न था, तो फिर कलियां कम भी की, लहंगा को ऊपर ज्वाइंट किया, थोड़ा हाइट छोटी की। लहंगा थोड़ा नीचे था तो गाउन थोड़ा उनको इतना चाहिए था, तो थोड़ा सा हाइट भी छोटी की इसकी। तो कुछ इस तरह से इसको प्रेस लगाना है। अब आपके पास अगर कोई पुराने लहंगे हैं तो उनका इस्तेमाल किस तरह से करोगे आप। नंबर 1, आप वही अपना ब्लाउज और लहंगा को एक साथ अटैच करके ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आपका बहुत हैवी वाला लुक हो जाएगा। उस पर आप अंदर का जो केन केन वगैरह होता है ना, जो लहंगा दुल्हन वाला लहंगा होता है जो, या उसके अलावा भी कोई दूसरे लहंगा होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा केन केन होता है। उस केन केन को आप निकाल के कम कर सकते हो, कम क्या बिल्कुल ही 0 कर सकते हो, क्योंकि जो इसके अंदर जो अस्तर होता है ना, उसमें भी काफ़ी मोटी पट्टी, बुकरम की पट्टी लगी रहती है। उसी से आपका लुक जो है कुछ इस तरह का आ जाएगा। क्योंकि जो गाउन पहनते हैं ना, वो खूब ऐसे वाला नहीं चाहिए होता है फैला हुआ। अगर लहंगा पहनते तो उसको हमें ऐसा बनाना होता है पूरा टोकरी जैसा। गाउन हमें स्ट्रेट ही चाहिए, उतना थोड़ा हो जाएगा उतना। एक तो आप इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो, ब्लाउज ऊपर ऐसे ज्वाइंट करके। नंबर 2, फिर आप कर सकते हो, ब्लाउज काफ़ी वर्क वाला होता है, उसके नीचे सेम उसी कलर का कोई वेलवेट, अगर आपका वेलवेट का है वेलवेट, सिल्क का लहंगा है सिल्क, फैब्रिक लेके, कोई ब्रोकेट का फैब्रिक लेके उसके नीचे अलग से लहंगा गाउन बना सकते हो, उसको ज्वाइंट करके नीचे ऊपर एक ही, मतलब ऊपर खूब वर्क वाला, नीचे प्लेन जैसा मेरा दूसरा जो साड़ी का देख लिया आपने मैरून वाला, ऊपर वर्क वाला ब्लाउज लगा दिया, उसके नीचे प्लेन कपड़ा कोई खरीद लिया, वो नीचे लगा लिया, उससे आपका थोड़ा हल्का हो जाएगा।
फिर आप क्या करोगे, उसी का उल्टा, नीचे खूब वर्क वाला लहंगा और ऊपर ब्लाउज बना लिया, चोली, उसको ऊपर ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, दो तीन ऑप्शन तो ये हो गए। फिर अलग से ऑप्शन क्या हो जाता है, जैसे लहंगा में क्या होता है, बहुत कलियां कलियां होती है, बहुत तो नहीं, 12 कलियों का लहंगा होता है ज़्यादातर जो दुल्हन वाले होते हैं। तो जैसे एक खूब वर्क वाली कली ले ली, उसके बगल में कोई मैचिंग की उसी की प्लेन कली या प्रिंटेड कली ऐसा ले लिया, जैसे वर्क वाली प्लेन कली, फिर वर्क, मतलब उन कलियों को सारे अलग कर लेने हैं। तो फिर जैसे एक खूब वर्क वाली कली आ गई, उसके बगल में उसी के मैचिंग के कोई कॉन्ट्रास्ट ऐसे में प्रिंटेड, फिर वर्क वाली, फिर प्रिंटेड, ऐसे करके उसको बैलेंस कर सकते हो। इससे आपका अगर घेर बढ़ाना है, घेर बढ़ा सकते हो, और अलग से कलियों को अलग साइड भी कर सकते हो, वर्क वाली उस कलियों को आप किसी और चीज में इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का कर सकते हो, जैसे पूरा प्लेन एक खूब वर्क वाला नहीं किया तो थोड़ा वर्क वाली पट्टी, फिर वैसी कॉन्ट्रास्ट, आजकल बहुत चले हैं ऐसे रंग बिरंगे अलग सलग, मतलब कुछ भी करके आप कुछ भी नया फैशन क्रिएट कर सकते हो अपने पुराने लहंगा को इस्तेमाल करके। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, आपको अपना खुद का बुटीक खोलने में फायदा है या किसी और के घर जाके या अपने किसी और के बुटीक में जाके काम करने में फायदा है। तो देखो बात ऐसी है, अपना बुटीक मतलब खूब चकाचौंध, खूब मतलब मजे मजे, खूब पैसे पैसे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी मुसीबत होती है। ठीक है, अपना खुद का बुटीक खोलना मतलब कई चीज़ों की परेशानी है। देखो अगर आप खुद का बुटीक खोल रहे हो तो आप हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, आपको सिलने, कटिंग करने में, बात करने में, नाप लगाने में, सब चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए। जैसे जब आपको कभी कारीगर नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद सिलोगे, उतना सिलोगे जितना आपको कारीगर को देना होता है सिलने के लिए, उतना आप खुद सिल के क्लाइंट के कपड़े कंप्लीट करोगे। मैं अपना जैसे बुटीक खोला तो बहुत सारी टेंशन होती है, कारीगर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कोई अच्छा मिलता ही नहीं है, किसी को बहुत समझाना पड़ता है, कोई कोई तो ऐसा होता है, मतलब जिंदगी में इतना अनुभव हो गया मेरे को, इतना अनुभव मिल गया, अब क्या ही बताऊं। कारीगर जैसे हम किसी को रखते हैं, रखते क्या है, जैसे बाहर के तो रख नहीं सकते हैं, कोई जेंट्स के साथ काम करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आसपास में ही कई ऐसे लेडीज होते हैं जिनको ट्रेंड बनाया, खूब परफेक्ट बनाया काम, मेरा भी काम करेंगे, पैसा भी मिलेगा उनको और सीखने को भी मिलेगा अच्छा। लेकिन जब ऐसा समय आता है जब वो परफेक्ट बन जाते हैं, उनको सब कुछ आ गया, कटिंग भी आ गया, सिलना भी आ गया, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जब तक उनको ऐसे नॉर्मल आता है, मतलब अपनी दुकानदारी भी खराब होती है। ठीक है, कारीगरों की वजह से अपनी दुकानदारी भी खराब होती है। हमने कटिंग किया, दिया उनको ठीक तरह से, उसको मटेरियल मतलब जो भी लगता है उस पे, इसको कर दो, इनको ठीक से सिलो, तो वो क्या करेंगे, अपना गिनती बढ़ाने, जैसे दिन के इतने सिल दे के चक्कर में वो स्पीड में सिलना चलो अच्छी बात है, लेकिन कोई फिनिशिंग नहीं देंगे, कोई मतलब ऐसे ही सिल देंगे, मेजरमेंट फिक्स नहीं नापेंगे, कहीं से कैसा मोड़ देंगे, कहीं से कैसी भी गला कर देंगे, तो उससे अपनी जो दुकानदारी होती है, जो दुकान बुटीक का मेन हेड होता है, उसके सिर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको किस तरह के कारीगर मिल रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के लोग भी मिले, कुछ इस तरह के काम भी हुए। अगर जैसे शहरों में क्या होता है ना, कारीगर होता है, जैसे उसको एक चीज़ दे दिया, पजामा सिलने को दे दिया, तो वो ज़िंदगी भर पजामा ही सिलेगा। उसको कमीज सिलने दे दिया तो वो कमीज ही सिलेगा, ब्लाउज देता तो वो ब्लाउज सिलेगा, ताकि उसको जो मालिक होता है वो दूसरा चीज़ कुछ सिखाता ही नहीं है, ताकि वो छोड़ के ना जा सके। इस तरह की जो मुसीबत होती है वो होती है कारीगरों के साथ। कारीगर नहीं मिलते हैं ठीक टाइम पे, जिस समय काम होता है, बहुत ज़्यादा काम हुआ रहता है, उस समय नहीं मिलते हैं, कभी तुरपन करने वाले नहीं मिलते हैं, तो अपना एक इंसान क्या करेगा। तो इतनी टेंशन होती है, कभी मशीन ही खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ठीक है, और अगर आपको सब कुछ आता है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, आपको कारीगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपका फ़ायदा है बुटीक खोलने में। अब ऐसे ही बोलूँगी कि अगर आपको कारीगरी में जाना है कहीं, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा ही है। आपको अपना बुटीक नहीं खोल के कारीगरी में जाना है तो उसमें भी आपका फ़ायदा ही है। फ़ायदा क्या है, देखो अगर आपको कम नॉर्मल आता है तो वहाँ पे जाओगे किसी बुटीक में, तो वो बुटीक का ओनर अपना दुकान अच्छा करने के लिए तो आपको सिखाएगा ही ना, कुछ नए टिप्स सिखाएगा, कुछ नए ट्रिक्स सिखाएगा, चीज़ों को नए कभी प्लाजो का समय आ जाता है, कभी पैंट का समय आ जाता है,
देखो आपको पैंट में कोई डिजाइन करना तो आता नहीं है, तो वो दुकान का जो बुटीक का ओनर है वो सिखाएगा आपको कि इस तरह का डिजाइन बनाओ, गले पे इस तरह का करो। तो उससे क्या होता है कि आपको सीखने को भी मिलेगा। पैसे तो मिलेंगे, पीस के हिसाब से मिले, चाहे आपको सैलरी पे मिले, पीस के हिसाब से पैसे मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन आपको उसके अलावा भी कई नॉलेज आपको सीखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा कि वो बुटीक का मालिक किस तरह से अपने कस्टमर ले रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से उनको समझा रहा है, कैसे नाप ले रहा है, कैसे कटिंग कर रहा है, कैसे वो अपने बुटीक का सब कुछ कर रहा है, वो आपको देख के सीखने को मिलेगा, ताकि आप आने वाले कुछ समयों में अपना काम भी स्टार्ट कर सको। ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हर जगह ऐसी होता है जैसे कारीगर, मतलब किसी का भी कहीं जैसे कारीगर फिट हो जाता है, मतलब उसको सब कुछ फिट आ जाता है, तो वो वहाँ पे उस पे काम नहीं करना चाहता है, वो खुद का अपना फिर चल देता है। कहीं भी हो कैसा भी हो, सब अपना फायदा ही चाहता है। ठीक है, तो अगर आप कारीगरी में करते हो तो उसमें भी आपका फायदा ही है। तो ये रहती है बुटीक मालिक की और कारीगर की वो हाँ, बुटीक मालिक का क्या है कि मालिक है तो टेंशन भी बड़ी होगी और पद भी बड़ा ही होगा, और कारीगर का तो फिर मजा ही है। वो आए सुबह, जितना मास्टर ने काट रखे हैं उतना मालिक ने काट रखे हैं उतना सिल दे और प्रेस व्रेस करके टाँग के चल दे। साथ में उसको कई अनुभव मिल जाते हैं, अपने जितने समय वो वहाँ पे काम करेगा उसको कितना अनुभव मिल जाता है, कितनी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसको दूसरी चीज़ की तो कोई टेंशन ही नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने ले जा रहे हैं, किसका नाप लगाना है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने एक सुबह मैंने इतने सिलने करके ले आया 10-15 जोड़ी कपड़े अपने मशीन में, उनके धागे छांटे, बुकरम छांटे, उनको सिलने तक वो खड़े नहीं उठेगा। उसको कहीं दूसरी जगह देखना ही नहीं, अपने गाने लगा दे, मगन हो गया, सिल दे एक ही स्पीड में, उसको दूसरी चीज़ की तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो वो कारीगर मतलब उस तरह से काम करता है। अगर आपको अपना बुटीक ही खोलना है तो आपको ना अगर अनुभव लेना है तो कुछ इस तरह का काम करना चाहिए। किसी बड़े बुटीक में जाके उसके साथ कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल कारीगरी में काम करना चाहिए, ताकि आपको अनुभव मिले। अनुभव के लिए अगर आपको बुटीक खोलने का अनुभव चाहिए तो किसी ऐसे बड़ी बुटीक में थोड़ा समय काम करो, ताकि आपको अनुभव मिल सके। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स है और आप सभी के लिए कुछ मोटिवेशन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने से पहले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी मोटिवेशन ज़रूर से बताइए कमेंट करके। अगर आपने पहले नहीं किए तो अब करिए कमेंट और लाइक करके ज़रूर जाइए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो मिलते हैं कुछ अच्छी सी नई मोटिवेशन के साथ नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।